फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी अपडेट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं और ब्लॉग पर भी जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को बहुत तरह की परेशानी हो रही है और वो बहुत सा कुछ क्वेश्चन है या बहुत कुछ पूछना चाहते हैं। तो उसमें क्या है कि आपको करना कुछ नहीं है कि आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने बना रखा है। आप यहाँ पर इसको अबाउट सेक्शन में जैसे ही क्लिक करेंगे, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। अबाउट सेक्शन को क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर जो है कि ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, मैंने ऑलरेडी लिंक दे रखा है। इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, अगर आपके मोबाइल में या पीसी में टेलीग्राम है तो आप डायरेक्ट वहां पर आप चले जाइएगा। ठीक है, तो वहां से हम आप जुड़िए। वहां पर हम लोग सभी लोग डिस्कशन करेंगे। सभी लोग आ जाइए, जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी लोग आ जाइए और वहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग बहुत ही क्यूरियस होंगे आज के टॉपिक को लेकर, और आज का टॉपिक आप लोगों को काफी जो है कि फायदा भी करेगा इन फ्यूचर, अभी नहीं, जब आप डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ट्रांसफर, अभी जिन लोगों का मतलब किसी का अगर साउथ में दिया होगा, चेन्नई में, तमिलनाडु में, मतलब या केरला में, बेंगलोर में, और वो लोग कितना अपने आप को मतलब ऐसा अभी अभी आपको फील नहीं होगा, क्योंकि अभी आपको क्या है कि जॉब करना है। तो आप तो जॉब कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन उसके बाद जो है कि परेशानी होती है जब आप ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद जब आप साउथ में जाइएगा, जब आप मतलब काफी दूर जाते हैं, बहुत लोग को होम सिकनेस होती है कि वो घर से कहीं बाहर नहीं निकलना चाहते। अगर उनका घर दिल्ली में है तो दिल्ली में ही रहना महसूस करते हैं। मेरे साथ बहुत ऐसे कैंडिडेट से मेरी बात हुई जो कहते नहीं, मुझे तो यहाँ से जाने में मैं कैसे हैंडल कर पाऊंगा, नए शहर में कैसे क्या होगा नहीं होगा। तो ये सारी चीजें जो है कि आपको समस्याएं आने वाली है। तो इन सब चीजों के बारे में बताएंगे, ट्रांसफर कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है। ये अभी इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी चल रहा होगा। मैं कमेंट्स देख रहा था, एक्चुअली में ये वीडियो अभी नहीं बनाता, लेकिन कमेंट्स मैंने देखा कि सर मेरा तो महाराष्ट्र में दे दिया, मेरा तो केरला में दे दिया, सर मेरा तो अंडमान में दे दिया, तो क्या मैं ज्वाइन करूं या ना करूं। तो इसीलिए जो काफी मतलब क्वेश्चन ये लगा, तो मुझे लगा कि चलो इस पर हम क्लेरिफिकेशन दे ही देते हैं। ऐसे भी आज न कल हमको देना ही था। हम एक एक चीज को कवर कर लेंगे। आप एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। और जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो आपके पास बहुत सारी नॉलेज तब तक में हो जाएगी, जितना मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। ये मेरा एकदम आप लोग से प्रॉमिस है। तो वही एक ट्रांसफर की जितने भी प्रोसेस है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज हम आपको थोड़ा सा एक कमेंट्स मैंने देख रहा था, बहुत मतलब अजीबो गरीब कमेंट्स था, मुझे काफी अंदर से ये बहुत बुरा फील हुआ। एक किसी कैंडिडेट ने ये बताया, आप लोग भी इसको सोचिए कि कितना गंभीर समस्या है। उनका ये कहना था कि उनका जो प्रोविजनल कर दिया गया है ओबीसी में, और प्रॉब्लम उनके साथ क्या है, जो उनकी जो ओबीसी है वो सेंट्रल लिस्ट में है ही नहीं। आप सभी लोग जानते हैं कास्ट जो है वो दो लिस्ट में बनती है, एक सेंट्रल लिस्ट में और एक स्टेट लिस्ट में। तो स्टेट लिस्ट वाले जो है कि सेंट्रल वाले में अप्लाई नहीं कर सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ स्टेट में ही कर सकते हैं। अब उनका क्या हुआ है, उनका बाद में उनको पता चला या जो भी हो, उन्होंने सर्किल ऑफिसर से ही बनाया, और वो जो है कि उन्होंने दे दिया, उनका रिजल्ट हो चुका है, और वो दिल्ली उनको मिल चुका है। कल वो बहुत सारी बातें उनसे हो रही थी, बाद में वो भी बोल रहे थे कि, तो मैंने उनको भी बोला कि आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, मैं उनके लिए भी बता रहा हूँ, या जो भी लोग परेशान है किसी भी समस्या, आप टेलीग्राम पर आइए, वहां हम लोग डिस्कस करेंगे। अब उनके साथ समस्या यह है कि अभी देखिए डिपार्टमेंट अलॉटमेंट हो चुका है, सब कुछ जो है कि पॉसिबली हो चुका है। अब उनका सिलेक्शन फिर कैसे होगा, उनके मार्क्स अगर दिल्ली में हैं ओबीसी में, तो संभवतः किसी अन्य स्टेट में तो जनरल में उनका रिजल्ट जरूर होना चाहिए। तो अब सवाल है कि अगर जनरल में उनको ट्रीट करके रिजल्ट अगर दिया भी जाएगा तो कैसे क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी सभी सीट्स पर जो है कि लगभग लगभग जो है कि भर दिया गया है। तो बहुत तरह की मतलब एक मतलब थोड़ा सा मतलब अलग तरह का केस था। तो मैं उनको यही बोलूंगा कि अभी आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ वेट एंड वॉच आपको करना है। कुछ नहीं किया जा सकता है, एसएससी अब अपने स्तर से देखेगी, क्योंकि उनसे जो है कि फॉर्म भी भरवाया गया था, जो सबसे होता है, जो कैटेगरी में जो जिनका सही से सब फॉर्मेट नहीं होता उनसे फॉर्म भरवा लिया जाता है, कि बाद में अगर आपका नहीं होता है तो आपको जनरल में ट्रीट कर दिया जाएगा। तो ये चीज थी जो मैं आपको बता दिया। तो चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं, ट्रांसफर के टॉपिक पर।
कि ट्रांसफर कैसे होता है, ठीक है, और ट्रांसफर के प्रोसेस क्या है। पहला नंबर आपको बताते हैं, ट्रांसफर का सीधा मतलब होता है कि आप दिल्ली से पंजाब आ गए, पंजाब से केरला चले गए, केरला वाले दिल्ली आ गए, मतलब सीधे एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहा जाए। अब देखिए कि ट्रांसफर का मतलब कितने प्रकार से होता है। ट्रांसफर देखिए दो तीन प्रकार से हो जाता है आपका। जैसे कि अभी आप देखिए कि इतने सारे, देखिए स्टेट से है, इतने सारे स्टेट हैं, इतने सारे स्टेट्स हैं, है ना, किसी को बंगाल, किसी को मध्य प्रदेश, किसी को कहीं, किसी को कहीं। अब इतने सारे स्टेट्स में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनको, जो चाहते हैं कि अगर हम चेंज कर ले। एक हो गया आपका ट्रांसफर म्यूचुअल, ठीक है। म्यूचुअल मतलब क्या होता है, सीधा मतलब कि वो म्यूचुअल ट्रांसफर जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। उसमें क्या होता है कि ना डिपार्टमेंट को कोई परेशानी है और ना कैंडिडेट को कोई परेशानी है। अगर डिपार्टमेंट का एक बंदा चला भी जाता है तो दूसरी तरफ से एक बंदा आ जाता है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। म्यूचुअल वाले को म्यूचुअल में कोई समस्या नहीं होता, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। ऐसा ज्यादा आपको रेलवेज में बहुत होता है, क्योंकि रेलवे एक बड़ा नेटवर्क है, तो वहां वो लोग ग्रुप बना के रखते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर या कहीं भी, और वहां पोस्ट कर देते हैं कि भाई मुझे यहाँ चाहिए, मैं रेलवे में गार्ड हूँ, मैं रेलवे में स्टेशन मास्टर हूँ, मुझे यहाँ चाहिए, अगर आप है कोई तो यहाँ जाए। तो वो लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बातचीत होती है, तो फिर वो लेटर देख के अपना कर लेते हैं। लेकिन आपको इस सब जॉब में थोड़ा मुश्किल होता है। आप सपोज कीजिए कोई साउथ में लड़का है, एक सिंपल आपको बता रहे हैं, कोई साउथ में है और कोई दिल्ली में है, तो कोई म्यूचुअल जाना चाहेगा? एक ही केस में म्यूचुअल जाना चाहेगा, जब कोई साउथ का आदमी दिल्ली में फंसा हो तब वो वहां से जा सकता है। अदरवाइज जो दिल्ली, यूपी, बिहार, ये कोलकाता कहीं भी है, वो तो बिल्कुल नहीं जाना चाहेगा। क्यों जाएगा, उसको तो जरूरत ही नहीं है। तो एक ये प्रोसेस हो गई। दूसरा होता है कि रिक्वेस्ट करना ट्रांसफर के लिए। ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट भी दो तरह से होता है। एक होता है ऑन रिक्वेस्ट, मतलब हमको अगर जाना है कहीं, तो हम अपना एप्लीकेशन, मतलब हम अपना इच्छा जाहिर करेंगे कि भाई बहुत दिक्कत है हमको चेन्नई में रहने में, बहुत दिक्कत है हमको केरला में रहने में, हम बिहार जाना चाहते हैं भाई, हमको तो यूपी जाना है, तो कृपया आप जो है कि हमको वहां भेजने का कष्ट करें, क्योंकि यहाँ मेरा जो है कि सांभर, इडली, रसम, ये जो वहाँ का खाना और कल्चर फूड सभी लोग जानते हैं, वो अलग होता है, तो वो परेशान है भाई, हमको भेज दीजिए। तो एक हो गया ओन रिक्वेस्ट। एक होता है पब्लिक इंटरेस्ट। उसमें क्या आता है, पब्लिक इंटरेस्ट जनरली जो मतलब ग्रुप बी ए वाले होते हैं उनका आता है। उनका जो है कि लगातार रोटेशनल ट्रांसफर होते रहता है। और रोटेशनल ट्रांसफर होता है कि आपको एक जगह जो 3 साल 4 साल से ज्यादा रखा नहीं जाता है। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट जहां पर रोटेशनल ट्रांसफर कंपलसरी है। आपको जो है 4 साल 5 साल 3 साल 2 साल में आपको यहाँ से वहां, इधर से उधर कया ही जाता है। तो वो एक अलग मुद्दा है। रोटेशनल ट्रांसफर जो है कि ज्यादा जो है ग्रुप बी और ए में होता है। सी वाले में ज्यादा नहीं होता, बहुत कम, रेयर होता है। तो ये हो गया। तो वो हो गया पब्लिक इंटरेस्ट कि आपको भाई वहां भेजा जाता है, वहां पर स्टाफ की कमी है, सेम डिपार्टमेंट में है, उन्होंने कहा भाई हमको एक स्टाफ चाहिए, ठीक है, वो कोई किसी ने ट्रांसफर लगा रखा है कि भाई मुझे चाहिए, तो कहेगा ठीक है आप चले जाइए। एक वो पब्लिक इंटरेस्ट। उसमें फिर क्या, दोनों में फर्क क्या होता है, जब ऑन रिक्वेस्ट आप कीजिएगा तो आपके ऊपर डिपेंड, वो डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको भेजे या ना भेजे, वो उसके ऊपर है। और अगर आपको अपने वो डिपार्टमेंट भेजती है, तो उस केस में क्या होता है, जब आप जब यहाँ से वहां जाते हैं तो टीए वगैरह क्लेम जो है कि आप नहीं कर सकते हैं। वो एक ट्रांसफर अलाउंस भी होता है, जिससे लगेज का, सामान का, जो भी ले जाते हैं उसका एक अलग से उसका अलाउंस मिलता है, वो क्लेम आप नहीं कर सकते हैं जब आप ऑन रिक्वेस्ट करते हैं। जब पब्लिक इंटरेस्ट करते हैं, जब होता है, जब ऑफिस आपको भेजती है, तब आपको सारा फैसिलिटी जो है कि आपको मिलता है ऑफिस के तरफ से, कि आप भाई यहाँ से वहां जा रहे हैं, सामान है, लगेज है, फेयर है, सब जो है कि ऑफिस मतलब गवर्नमेंट बियर करती है। तो ये दो तरह की बातें आपको, मतलब दो तीन तरह से आपको ट्रांसफर होता है। उसके बाद कि भाई ट्रांसफर तो ले रहे हैं, लेकिन आप ग्राउंड्स क्या दीजिएगा? ये ग्राउंड्स नहीं दीजिएगा कि भाई हमको केरला का जो है कि फूड अच्छा नहीं लग रहा है, हमको यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा है, ये ग्राउंड्स नहीं चलता है। आपको कुछ अप्रोप्रिएट ग्राउंड देना पड़ेगा, मतलब कुछ कंपेंसनेट करके कि भाई मेरे माता पिताजी बहुत बीमार हैं, जो हमको जाना है, या फिर अपने रिलेटिव में कुछ ऐसा समस्या है, मतलब किसी वैसा कारण जो आपको बताना है। जो मेडिकल मेडिकल ग्राउंड सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा लोग मेडिकल ग्राउंड ही अप्लाई करते हैं कि भाई मेडिकल ग्राउंड के आधार पर मेरे पिताजी का प्रॉब्लम है, मेरे माँ का प्रॉब्लम है, या मेरे भाई का, या किसी का, तो वो ग्राउंड हो गया।
कि हाँ भाई इसके आधार पर अब हमको जाने दिया जाए, चाहे जो भी आप अपना लगा सकते हैं, मदर, फैमिली, सिकनेस, कुछ भी। एक ये हो गया। तो ग्राउंड्स आपको प्रॉपर देना है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज है कि सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना है कि आप जहां जाना चाह रहे हैं वहां वैकेंसी है कि नहीं, सीट खाली है कि नहीं। अब मान के चलिए वहां सीट खाली है ही नहीं और आपके घर के बगल में ही कोई ऑफिस है, तो आपको थोड़े उसमें जाने दिया जाएगा। सीट होगा एक दो तीन, तभी ना आपको एक सीट पर, उसके सीट के अगेंस्ट में आपको रखा जाएगा। तो एक ये भी होगा कि आपको सीट भी खाली होना चाहिए। उसके बाद है कि आपको कितना आसानी से ट्रांसफर होगा, ये वाला बात कि देखिए ट्रांसफर बहुत बहुत टिपिकल चीज है। ये बहुत ही ज्यादा मतलब अपने आप में समस्या खराब, मतलब होता ही नहीं है जल्दी लोग को ट्रांसफर मिलता ही नहीं है। आप पता कर लीजिए जो कोई बाहर भीतर से आ रहे हैं उनको कितना प्रॉब्लम होता है। ये मतलब पूरा एक तरह से क्या है ना, ये वही चीज है कि जैसे कि मैंने 4 आदमी रखा है, जैसे गवर्नमेंट क्या है ना, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को रखती है और परमानेंट को भी रखती है। तो क्या है ना, अगर परमानेंट वाले चले भी जाते हैं तो कॉन्ट्रेक्चुअल वाले काम कर देते। वही बात है कि ट्रांसफर आपका हो या ना हो, उससे डिपार्टमेंट को अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम उसका तब भी चलता है। इसीलिए ये पूरा का पूरा आपका अपना ओन इंटरेस्ट हो गया या अपना ओन चॉइस हो गया। इसीलिए लोग उतना इंटरेस्ट नहीं लेते। इसके लिए आपको भागना पड़ेगा, इधर उधर जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, दिल्ली जाइए, वहां जाइए, जो ऑफिस है वहां जाइए, आपको पूरा एकदम से जो है कि मशक्कत करना पड़ेगा। इसके लिए मैं पहले आपको ऑनेस्टली बोल दे रहा हूँ। उसके बाद क्या है कि ट्रांसफर की पॉलिसीज हैं, ठीक है। एक आरटीआई का रिप्लाई आया था, वो अभी मैं आपको नहीं, बाद में अभी कभी दिखा दूंगा, मुझे ठीक से वो याद नहीं है कि मैंने उस फाइल को कहाँ रखा है, मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। कि ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में जो डीओपीटी, जो आपको पता ओवरऑल सबसे ज्यादा ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो डीओपीटी होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस जो होता है, MOPGS करके होता है वो। उसके अंदर डीओपीटी होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, उसी के अंदर सारा रूल्स वगैरह तैयार होता है। उनका जब जो आरटीआई लगाएगा तो उनके कहने के मुताबिक ये है कि ट्रांसफर पॉलिसी जो है कि मतलब कॉमन नहीं है, मतलब सभी डिपार्टमेंट के लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी नहीं सरकार बनाई है। अभी हाल फिलहाल में भी लगभग पिछले साल ही के आसपास जो है कि लोकसभा में ये क्वेश्चन भी आया था कि क्या ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर कोई पर्टिकुलर कॉमन रूल है क्या। तो उसमें जो है कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, जो हमारे साथ जितेंद्र सिंह है शायद, हाँ वही, उनका रिप्लाई आया था कि नो सच टाइप ऑफ एनी रूल्स इज देयर, मतलब इस तरह का कोई रूल्स अभी तत्काल में नहीं है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि डिपार्टमेंट की अपनी इच्छा, आपको ले या आपको ना ले। आपको लेना है तो ले लेगी, नहीं लेना है तो नहीं लेगी। कोई आप प्रेशर नहीं बना सकते हैं कि भाई आप क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या समस्या है। वो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब आप लोग जॉब में जाइएगा तब आपको इस चीज का पूरा मतलब समझ में आएगा, इन सारी बातों का। अभी आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आएगा, या कि अभी तो सबको ये जुनून है कि भाई हमको नौकरी करना है, नौकरी करना है, नौकरी करना है। तो कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे, कोई भी समस्या होगा तो हम रहेंगे। तो ये सब चीजें जो थी, स्पेशली जो ट्रांसफर को लेकर जो तमाम तरह की दिक्कत आपको आएगी भविष्य में, उसको लेकर मैं आपको क्लियर कर दिया कि जो भी इशू होगा आपको देखना पड़ेगा। जो लोग दूर हैं, जिनको आसपास मिल गई पोस्टिंग, उनके लिए तो टेंशन ही नहीं, वो तो भाई मजे में है। लेकिन जिनको दूर फेंका जाएगा वो तो सब दिन परेशान होते रहेंगे, ये तो बिल्कुल तय है। तो यही था पूरा वीडियो, जो मैंने आप लोगों को हर संभव कोशिश किया समझाने का। फिर भी अगर कोई आपको समस्या, आप कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट्स में रिप्लाई पूरी तरह से दिया जाता है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, प्लीज लाइक तो कम से कम कीजिए। 2-2 हजार 3-3 हजार लोग देखते हैं और मुश्किल से 100-100 लाइक्स होता है, कम से कम 1000 भी पहुंचाइए लाइक, तभी जाके वीडियो का रीच बनेगा। इतना मेहनत करते हैं, थोड़ा सा आप भी तो थोड़ा दिखाइए, अपना थंब का इस्तेमाल कीजिए, अंगूठे का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं हम इस वीडियो से विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, शेयर जो पूरा एकदम दबा के कीजिए सबको, जिसको जिसको जानकारी चाहिए उसको बताइए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।